नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। और आज का जो अपना पाठ है सच्चा दोस्त भाग दूसरा, इसका पहला भाग हम देख चुके हैं, तो आज हम देखते हैं उसी का दूसरा भाग। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमने कहाँ तक देखा था कि अमर को क्या नौकरी की तलाश में शहर जाना था। तो क्या हुआ कि बीच में एक नदी है, तो अमर ने सोचा कि नदी को कैसे पास करूं, कैसे पार करूं। तो इसके लिए वो सोचते सोचते पेड़ के पास में पहुंच गया। अगर हमें भी कोई समस्या होती है तो हम किसके पास जाते हैं? अपने घर वालों से ज़्यादा हम अपनी बात अपने दोस्तों को बताते हैं। वैसे ही अमर भी अपने दोस्त के पास गया, पेड़ के पास पहुंच गया, पेड़ को अपनी समस्या बताई, जो उसने सोचा था कि मुझे नौकरी करने के लिए शहर जाना है, लेकिन बीच में क्या है, नदी है, इसको कैसे पार करूं, यही समस्या उसने पेड़ को बताई। पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो, मतलब ब्रांचेस। पेड़ ने कहा मेरी जो टहनियाँ हैं, शाखाएं, वो तुम क्या करो, काट लो और नाव बना लो, उसकी एक बोट बना लो, नाव बना लो। लकड़ियों से हम नाव बना सकते हैं। तो पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं मतलब ब्रांचेस काटो, तुम्हारे पास में लकड़ियाँ हो जाएगी और उससे तुम एक नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया मतलब उसने क्या किया, जो लकड़ियाँ है पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा, लकड़ियों को तोड़ा होगा उसकी टहनियाँ, और उससे उसने नाव बनाई। अमर शहर चला गया। जब उसने नाव बनाई तो उसकी समस्या का हल हो गया। उसको नाव, जो नदी पार करनी थी, उसके लिए उसके पास में साधन आ गया। उसने नाव बनाई और नाव में बैठकर वो क्या हुआ, शहर चला गया। वहाँ खूब पैसा कमाया। वहाँ जाने के बाद में उसने नौकरी की और बहुत सारा पैसा कमाया। अच्छी नौकरी मिल गई होगी, तनख्वाह भी अच्छी होगी, और कुछ ही दिनों में उसके पास में बहुत सारा पैसा जमा हो गया। गांव लौटा। जब कुछ समय बीत गया तो उसने सोचा कि अब एक बार गांव जाकर आते हैं, ज़्यादा पैसा हो गया, अब गांव जाके ही कुछ अपना दूसरा धंधा पानी चालू करेंगे। तो वह गांव वापस लौट आया। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। तूफान में क्या होता है कि तेज़ हवाएं चलती है, उतनी ही तेज़ बारिश होती है, तो उसमें पेड़ पौधे, घर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, वो भी गिर जाती है। तो उसके लौटने से पहले उसके गांव में तूफान आया था। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। गांव में अधिकतर क्या होता है, एक तो छप्पर के घर होते हैं या मिट्टी के घर होते हैं, और वो जल्दी, जैसे अगर ज़्यादा हवा आ गई तो छप्पर का घर तो जल्दी उड़ जाता है। उसी प्रकार अगर उसका मिट्टी या छप्पर का घर होगा तो तूफान के कारण टूट गया। अब घर टूटने के कारण क्या हुआ कि उसको रहने के लिए जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है। वह पेड़ के पास पहुंचा। फिर वही उसको समस्या आई तो वो अपने दोस्त के पास में पहुंच गया। उसका दोस्त कौन है? पेड़। तो वो अपनी समस्या लेकर के पेड़ के पास पहुंच गया और फिर वही पेड़ को अपनी समस्या बताई कि मैं अब गांव आ गया हूं और मुझे रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि तूफान में मेरा घर टूट गया है। यह समस्या उसने पेड़ को बताई। पेड़ ने कहा मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। तना जो ज़मीन से ऊपर का और टहनियों से नीचे का, दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है, उसे तना कहते हैं। तो पेड़ ने कहा कि तुम क्या करो, मेरा तना काटो। और तना क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है 10 फीट तक और चौड़ा कम से कम 3-4 फीट। तो उसकी अच्छी फल्टियाँ निकलती हैं। तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो, मेरा तना काटो और उसके ऐसे छोटी छोटी पतली पतली फल्टियाँ निकाल कर अपना घर तुम बना लो। अमर ने वैसा ही किया।
अमर ने क्या किया, पेड़ का तना काटा। ब्रांचेस जो शाखाएं हैं उसने पहले काटी थी, बाकी था तना, तो उसने तना भी काट दिया और उससे अपना घर बना लिया। समय बीतता गया, अब उसके पास घर भी आ गया, तो ऐसे टाइम स्पेंड होता गया, समय बीतता गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। अब क्या हुआ, अमर की एज ज़्यादा होगी तो वो बूढ़ा हो गया, मतलब 60 से या 70 तक या 70 से ऊपर भी हो सकती है, बूढ़ा हो गया था। वह समय कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। फिर उसको समस्या आई, फिर प्रॉब्लम में फंसा और फिर अपनी समस्या लेकर अपने दोस्त के पास में फिर पेड़ के पास पहुंच गया और उसको बताया कि मुझे बहुत ठंड रही है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बहुत अधिक ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूँ। तो पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियाँ जलाकर अपने सर लगाओ। पेड़ ने बताया, पेड़ अब कितना बाकी था, एकदम छोटा सा, जमीन लेवल उतना छोटा सा बाकी था। फिर भी उसने कहा, जो मेरा हिस्सा बचा है या यहाँ पे जो आसपास पड़ी लकड़ियाँ हैं तुम उसको जमा करो और अपनी उन्हें जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। अमर ने उसको काट दिया, जितना हिस्सा जमीन के ऊपर थोड़ा बाकी था उसे भी काटा और वहाँ की जितनी लकड़ियाँ थी वो भी जमा की और उनको जलाकर अपने से उसने भगा दी। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। पेड़ ने क्या किया, अमर बचपन से उसका अच्छा दोस्त था, तो पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए अपना सब कुछ दान कर दिया। मतलब अपने दोस्त के लिए उसने अपना पूरा शरीर दे दिया। जैसे पहले उसने क्या दिया, ब्रांचेस, शाखाएं, उसके बाद में तना और उसके बाद में जितना हिस्सा बाकी था वो भी, और आसपास उसकी जो लकड़ियाँ पड़ी थी वो भी उसने अमर को दे दी। तो इस प्रकार उसने अपना पूरा सब कुछ अपने दोस्त के लिए दान कर दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया और अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। जब अमर को समझ में आया कि अब मेरे पास पेड़ नहीं है और मैंने अपने दोस्त को ही पूरा ख़त्म कर दिया, लेकिन पेड़ ने सच्ची दोस्ती निभाई। मुझे जब भी समस्या आई तो उसने मेरा साथ दिया। तो यही सब सोचकर अमर को दुख होने लगा, वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि अब से मैं क्या करूँगा, और नए पौधे लगाऊंगा। मैं ये निर्णय लेता हूँ या प्रण करता हूँ कि मैं नए पौधे लगाऊंगा। समझ में आया सबको? तो आप सब ने इस पाठ में क्या सीखा? इससे यही सीख मिलती है कि पेड़ हमें, अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी पानी देते हैं, उसके बदले हमें वो बहुत कुछ देते हैं। फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, स्वच्छ हवा भी देते हैं, छाया भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं। तो वो बहुत कुछ देते हैं, वो अपने सच्चे दोस्त हैं। अगर हम उनकी रक्षा करते हैं तो वे हमें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हमें उनको काटना नहीं चाहिए। तो आज से हम सभी छात्र क्या करेंगे, प्रण करेंगे, जो पेड़ लोग काट रहे हैं उनको भी काटने के लिए मना करेंगे, खुद भी नहीं काटेंगे और नए पेड़ लगाएंगे। सब लोग ऐसे ही करेंगे। यस, तो आज से हम लोग क्या निर्णय लेंगे, नए पेड़ या पौधे लगाने हैं। समझ में आया सबको पाठ? ओके, तो यहीं पर आपका क्या होता है, अपना दूसरा भाग भी इस पाठ का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक और नए भाग में और नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए